श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फटाफट, ये पिकअप पाइल रहेगी तो आप लोग ये चूज कर लीजिए, ब्लैक एंड ग्रीन। आई होप आप रोशनी अच्छी होगी, है ना? ओह चलिए, श्री राधे राधे। तो पाइल 1 और पाइल 2, ठीक है, यहाँ इसको ऐसे रख लेते हैं। अब आप देख लीजिए अच्छी तरह से, पाइल 1 या 2, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो, सामने पाइल 1 के सामने राधा रानी है और पाइल 2 के सामने हमारे राधे नारायण श्री कृष्ण जी हैं। तो अब अपने कन्हैया को चूज कर लो या फिर राधे रानी को चूज कर लो। तो चलिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में देखते हैं आपके रिलेशन में आपके पर्सन करंटली क्या एनर्जी है उनकी और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन रहेगा, ठीक है। तो चलिए, जिन्होंने भी चूज किया होगा पाइल 1 यानी कि राधा रानी को, तो चलिए उनकी रीडिंग हम लेते हैं, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स बताएं। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे मेरे पाइल वालों, फर्स्ट पाइल वालों, लव यू, थैंक यू। आई होप आप लोग जो है बैलेंस में होंगे, बैलेंस हो गया आपकी एनर्जी। इन द केस अभी अगर लो सिचुएशन में हो आप, तो आई होप बहुत जल्दी जो है आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं फटाफट आपके पर्सन की क्या है करंट एनर्जी आपके लिए। श्री राधे हरि नारायण, प्लीज बताएं। राधा 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 राधा। थोड़ा सा इसको क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं, दूसरा कार्ड से लेके क्लैरिफिकेशन करते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताएं आखिर ये पेज ऑफ कप्स क्यों आया है, कैसा यूनियन प्लीज यूनिवर्स, कैसा प्लीज यूनिवर्स बताएं, प्लीज डिवाइन बताएं। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है, बैलेंस का कार्ड क्यों आया है, प्लीज डिवाइन हेल्प कीजिएगा। बैलेंस का कार्ड क्यों आया है, प्लीज यूनिवर्स बताएं। थ्री ऑफ कप्स क्यों आया है, थ्री ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज यूनिवर्स बताएं। सन का कार्ड क्यों आया है, सन का कार्ड क्यों आया है, नारायण प्लीज बताएं। माय डियर, यदि सफरिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप चाहते हो कि आपकी एनर्जी कनेक्ट रहे तो आप सफरिंग देख सकते हैं, अगर नहीं तो आप जो है थोड़ा पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, के पास्ट की एनर्जी, करंट की एनर्जी, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑल मैं बता दूं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये उनकी रीडिंग मैच हो सकती है या फिर पर्टिकुलर सिचुएशन कोई हो सकता है, ये मेजर थर्ड पार्टी की ही है। देखो जो निकल कर आई है वही आपके सामने आ रही है। कार्ड को ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा कैमरे को इस तरह कर देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है आपकी ना अभी करंटली केयर करना चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं, मतलब अगर जो पास्ट में आपको लेकर अवेयरनेस नहीं थी उनमें, तो अब उनमें वो अवेयरनेस आ गई है। वो चाहते हैं कि आपको ना एक संभाला जाए, आपकी केयर किया जाए, एक छोटे से पौधे की तरह। मतलब वो आपको अब केयरिंग कनेक्शन में मतलब देख रहे हैं। मतलब उनको लग रहा है कि जैसे कि कहीं ना कहीं आपको प्यार से संभालना है एक तो इस तरह की उनकी करंट सिचुएशन है। वो कुछ चीज़ों में बहुत बैलेंस, आपके नेगेटिव थॉट हैं या फिर आपके कनेक्शन में नेगेटिव थॉट्स हैं, कभी पॉजिटिव हो जाते हो कभी नेगेटिव, यानी कि ऑन ऑफ चलता रहता हो। तो उस सिचुएशन में ये इंसान बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ, टोटली नो कॉन्टैक्ट भी नहीं चाहते और टोटली जो है आपके साथ जो है मतलब दूरियां नहीं चाहते, ठीक है। अपने फैमिली या अपने अराउंड या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर ये इंसान है तो उन दोनों चीज़ों में बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब घर वाले भी खुश रहें और आप भी खुश रहें, इस तरह की कोई मुझे लग रहा है एनर्जी, ठीक है। सेकेंडली ये है कि ये इंसान जहाँ कहीं भी है, किसी चीज़ में फंसा हुआ है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है जो जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वहाँ से
जो है छूटने की एनर्जी आ रही है, यानी कि मतलब यार जल्दी से काम धंधा खत्म हो, मैं फटाफट अपने मैसेज करूं, बात करूं या फिर जाऊं अपने पर्सन के पास। तो इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन। डेफिनेटली आज की उनकी करंट जो एनर्जी है यही है कि बस वो किसी भी तरह थर्ड पार्टी सिचुएशन से मतलब हटते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर उनको मतलब या तो टाइम चाहिए या फिर क्या चाहिए। एक मिनट, मैं जरा इसको क्लैरिफिकेशन ही कर लूं कि आखिर आना चाहते हैं तो क्या है, किस चीज़, क्या चीज़ है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। इसको यहाँ रख देते हैं। क्या यस, थर्ड पार्टी के ऊपर मतलब आना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से मतलब बाहर निकल के आपको ऑफर करना चाहते हैं, ये चीज़ नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सन की एनर्जी ये बता रहा है कि यस, अगर आप लोग मैरिज इस कनेक्शन में मांग रहे थे तो यस, ये इंसान जो है आपको मैरिज प्रपोजल देने के लिए रेडी हो गया है, यूनियन के लिए रेडी हो गया है। यू नो ये इंसान यूनियन में आएगा आपके साथ बहुत जल्दी। ठीक है, साथ में यहाँ नज़र आ रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर ये कोई मतलब स्टेप नहीं ले पा रहे हैं इस टाइम, तो उस चीज़ का इसको रिग्रेट है। इन चीज़ों का अगर आपकी तरफ अभी सडनली या मतलब पास्ट में या फिर अब भी अगर आपसे ये बात नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो इस बात के लिए इस इंसान को रिग्रेट में है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ही अपने आप को होप में, ये भी कहीं ना कहीं गिल्ट की एनर्जी में, इसको भी अगर आपको दूर से लग रहा है कि मेरे हैप्पी मोमेंट जी रहे हैं, तो कहीं हैप्पी मोमेंट में नहीं जी रहे हैं ये इंसान मतलब साथ में होते हुए भी ये अकेला है। ये इंसान को फिक्र है ना, तो सिर्फ आप लोगों के कनेक्शन की फिक्र है। ठीक है, हाँ ये सिचुएशन लग रही है कि शायद इन्होंने पास्ट में आपको छोड़ दिया हो, या फिर आप लोग जो है कनेक्शन में आप लोगों की दूरियां आ गई हो, या किसी ने वजह से इसको इंसान को ऐसा ये स्टेप नहीं ले पाया, इसलिए आपसे बैकन आउट हो गया, कोल्ड बिहेवियर में चला गया, या मतलब कुछ ना कुछ तो रीज़न है। देखो यहाँ पे कैसे लेकिन कोई ना कोई मजबूरी ही थी, जो भी है मजबूरी है, क्योंकि ये हालात देख रहे हो कैसे है, गरीब इंसान, फटाए कपड़े और बहुत मजबूरी के साथ एक मतलब ये सेल्फिश बिहेवियर इसको करने में मतलब मजबूरी थी। जो आपको इसने दिखाया, जो किया आपके साथ, वो मजबूर होके किया। कहीं ना कहीं ये इंसान भी दुखी था, ये दुखी आत्मा लग रहा है मुझे, दुखी आत्मा। क्या हमारे व्यूवर्स ही मिले हैं तुम्हें? हद होगी। चलो देखते हैं आफ्टर, अगर वाओ चावल आया है, यानी कि बहुत जल्दी आप लोग का ये स्टेप ले सकते हैं। देखते हैं अगर स्टेप नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पर्सन का, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या है हमारे व्यूअर्स के नेक्स्ट एक्शन। ओके, इस कनेक्शन पे ये इंसान जो है दोबारा से मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये पास्ट में ईगो में बहुत ईगोस्टिक रहे हैं ये इंसान, तो ये ईगो जो है ख़त्म करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो थर्ड पार्टी जो है बिल्कुल रिमूव कर रहे हैं अपनी लाइफ से। यहाँ तक कि अगर कोई ब्लैक मैजिक है इन पे, तो वो ब्लैक मैजिक भी जो है हटती हुई नज़र आ रही है, ब्लैक मैजिक भी रिमूव हो रहा है। साथ में ये भी नज़र आ रहा है कि ये कुछ चीज़ों को तो छोड़ के आ रहे हैं आपके पास। यस, ये ज़्यादातर अपने ईगो को छोड़कर आ रहे हैं आपके पास एक न्यू शुरुआत करने के लिए, जो पास्ट में कहीं ना कहीं चूक गया था, एक न्यू बिगनिंग इनका रह गया था। तो ये इंसान जो है इनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि कोई थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी जो भी है आपके रिलेशन से हटाया जाए। अगर कोई फैमिली मेंबर नहीं मान रहा है इस रिलेशन को, तो उस फैमिली मेंबर को मनाया जाए। पूरी फैमिली के साथ आप लोगों को अपनाया जाए, एक यूनियन मिलाया जाए। और ये देखिए, क्योंकि पास्ट की चीज़ों को जो है सॉल्व किया जाए, और ये इंसान जो है आपके यूँ कहें तो ये आपके पास्ट यानी पिछले जन्म के कुछ ना कुछ आप लोगों में एक रिश्ता रहा होगा, जो अभी भी कहीं ना कहीं ये सेंस कर पा रहे हैं, या तो आप सेंस कर पा रहे हो। तो इनका नेक्स्ट एक्शन ये है, फैमिली के साथ थर्ड पार्टी भी हट जाएगी आपकी, और यहाँ तक कि इनका ईगो भी मेल्ट होगा। मतलब हर एक चीज़ जो है ये इंसान हटा के ये इन यूनियन में आना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इनको ख़त्म करनी है, तो वो ख़त्म करके आपके पास जो है वेरी सून ये इंसान स्टेप लेने के लिए टू रेडी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी रीडिंग कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे यूनियन भी आया है, सारी चीज़ आई है। अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है ये
स्टेप जो है कब तक लेंगे, प्लीज यूनिवर्स बताएं। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर जो है स्टेप कब तक लेंगे। किसी किसी का 7 वीक हो सकता है, 7 डे हो सकता है, किसी का 2 डे हो सकता है, किसी का 2 वीक हो सकता है, किसी का जो है 12 डे हो सकता है, किसी का 1 डे हो सकता है, किसी का 1 वीक हो सकता है, किसी का 1 मंथ हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज नजर आ रही है आपके लिए। इस सिचुएशन में गाइडेंस क्या आ रहा है? अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या आपको कॉल खुद से स्टेप लेना चाहिए अपने पर्सन की तरफ? क्योंकि आप लोग बहुत सवाल करते हो इसमें, तो इसीलिए मैंने यही सवाल लेना उचित समझा है। तो क्या आपको खुद से होकर कोई स्टेप लेना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए अपने पर्सन को? प्लीज यूनिवर्स बताएं। नहीं, धैर्य, यानी कि अपने आप में बैलेंस करना है आपको। अभी आपको जो है उनको उनकी तरफ जो है नहीं जाना है। ठीक है, धैर्य बनाएं, आपके पर्सन आपके पास खुद रीच आउट होंगे। ठीक है, ये कनेक्शन टूटेगा नहीं मेरी जान, ठीक है ना। तो ये थी आफ्टर ऑल फर्स्ट राधा रानी की, जिन्होंने चूज किया था उनकी पाइल। अब चलते हैं हम सेकंड पाइल पे। तो सेकंड पाइल आ जाइए, कहाँ चले गए? ये रहा मेरी जान, आगे। हाय मेरे प्यारे प्यारे लवली लवली सेकंड पाइल वाले मेरे राधा नारायण, यानी मेरे कन्हैया के दिल के प्यारे। तो चलिए आप लोगों के पर्सन का देख लेते हैं क्या है। प्लीज डिवाइन हेल्प कीजिएगा, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं सेकंड पाइल वाले उनको लिए हेल्प कीजिएगा। नारायण श्री राधे प्लीज हेल्प कीजिएगा, डिवाइन प्लीज हेल्प कीजिएगा। ज़्यादातर एक ही एनर्जी निकल के आती है, तो वेरी सून मुझे लगता है बराबर कोई ना कोई कंटिन्यू जो है वीडियो देख रहे हैं, इसीलिए उनकी ही एनर्जी जो है पिकअप हो रही है। ठीक है, राधा राधा जय श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा श्री राधा। चलिए प्लीज यूनिवर्स बताएं आखिर किंग ऑफ वैंस क्यों आया है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग में। ओके, बहुत जल्दी निकल गया है कार्ड, बाद में लेते हैं। अब एस ऑफ वैंस के लिए देख लेते हैं। एस ऑफ वैंस के लिए प्लीज यूनिवर्स, एस ऑफ वैंस के लिए। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। ओके, टावर मोमेंट, ओके, जजमेंट। ओह माय लव, गुडनेस 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 गुडनेस। क्या छोड़ना चाहते हैं प्लीज यूनिवर्स बताएं, क्या क्या है? क्या पास्ट की एनर्जी है ये? यस, छोड़ना क्या चाहते हैं करंटली? ओके, तो देखिए यहाँ पे जो आपके कार्ड्स आए हैं मेरी जान, सबसे पहले मैं बता दूं किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वैंस, टावर और एस ऑफ वैंस और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और विश्व का कार्ड आया है, यानी कि द वर्ल्ड, जादूगर और मैजिशियन। चलिए देखते हैं आप लोगों का ऑलमोस्ट जो है कार्ड सिमिलर आए हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है कि देखो भैया कोई तो है आप लोगों के लाइफ में जो मेजर गेम प्ले किया है आप लोगों के कनेक्शन को डिस्ट्रॉय करने में। उन्होंने प्ले किया, उनको मतलब एक वो होता है ना कि भाई रुतबा मेरी मेरी मेरा मेरी मेरा मेरा मेरी, मतलब मेरी चलती है, तो वो चलती की गाड़ी का नाम है टावर मूवमेंट। तो उनके कारण जो है आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया। आपने बहुत वेट किया अपने पर्सन का, बहुत शिद्दत से वेट किया है अपने पर्सन का, और वेटिंग एनर्जी जो है आपके अंदर से जो है वेटिंग करते 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 एक तरीके से आपने होप बिल्कुल ख़त्म कर दिए कि हाँ ये इंसान कहीं
आके कुछ खड़ा होगा। तो इस तरह की एनर्जी है आपकी, ठीक है। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी ये है कि यस, उनको बहुत लंबा टाइम लगा है, बहुत लंबा वक्त हो गया है ये कनेक्शन को ख़त्म हुए, काफ़ी टाइम हो गया है टावर मूवमेंट को आए हुए। तो क्या एक्शन जो है ये इंसान लेंगे? यस मेरी जान, ये इंसान जो है एक्शन लेगा। क्यों मैं बता रही हूँ? क्योंकि जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में जिस लेडी या जिस मैन ने आपका रिलेशन खराब किया था, वहाँ पे जजमेंट हुआ है। आपके पर्सन के लाइफ में जजमेंट हुआ है, उस इंसान के ऊपर हुआ है जिस इंसान ने आप लोगों के लाइफ में को खराब किया, डिस्ट्रॉय किया है, जिन्होंने आपकी खुशियों में आग लगाया है, धराशायी किया आपके घर को तोड़ा है। तो वहां पे जजमेंट की एनर्जी है। ये लेडी फिगर ज्यादा नजर आ रही है। ये ऐसी लेडी फिगर है जो अथॉरिटी पावर है और मतलब शो ऑफ करती है। शो ऑफ का मतलब जैसे कि भैया मेरा तो ये है, मेरा तो वो चलता है, मेरी तो ये चलती है, मेरी तो देखो ये चीज है। तो इस तरह की शो ऑफ एनर्जी है इस लेडी फिगर को, ठीक है। तो इस लेडी फिगर जो है, इसके कारण अभी देखो क्या हुआ है, कहीं ना कहीं कार्मिक बैगेज था आपका, इसलिए कार्मिक बैगेज खत्म हुआ है, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी क्या कहती है? वर्ल्ड की एनर्जी ये कहती है कि समय का पहिया घूम गया है। जहां इस लेडी की वजह से आपको इतना सब कुछ सरफेस करना पड़ा है, वहीं पे अब जो है इस थर्ड पार्टी को जो है आपके पर्सन जो है छोड़ने की उस कगार पे है। अब देखो जरूरी नहीं है, अगर लाइफ में है तो ये इंसान इन्हों छोड़ के आपके पास एकदम से सिचुएशन में आ जाए। हो सकता है कि वाइफ हो सकता है कि मदर हो सकता है सिस्टर हो, पर्टिकुलर सिचुएशन में ये थर्ड पार्टी इनकेस कोई भी हो सकता है। तो ये मत सोचिए आप लोग कि हाँ चलो ये चीज है। हो सकता है जो कोई भी थर्ड पार्टी है ना, इनका जो है, इनकी वजह से ना आपके पर्सन का जो है पूरी तरह हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। उससे एकदम से डिटैच हो गए हैं आपके पर्सन। डिटैच होने के बाद इनको ये समझ में आया कि मैंने वेस्ट किया है, मतलब मैंने ऐसे इंसान को दिया है जो इंसान इतना लेके भी जो है मेरा हार्ट ब्रेक इस इंसान ने किया है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देने का मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं कार्ड से, प्लीज यूनिवर्स बताएं आखिर। ये तो मुझे समझ में आ गया कि भी वहां से निकलने की तैयारी है आपके पर्सन में। मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं ये इंसान? प्लीज यूनिवर्स बताएं मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं। एक तो इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, मुझे थोड़ा और जानना है क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, चैरियट का कार्ड। ये इंसान जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये इंसान चाहता है कि आपको वो इक्वल दिया जाए, आपको वो सारी चीजें दी जाए जो कहीं ना कहीं ये सर्व कहीं और कर रहे थे। तो ये चीज जो है इंसान ने जो है मन ही मन, अंदर ही अंदर जो है कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स बताएं। वर्ल्ड में इनको बिल्कुल एहसास हुआ है, इस टाइम एहसास हो रहा है कि जिसकी भी बात मानी हो, चाहे जिसके पास भी है ये इंसान, वहां पे एकदम से एनर्जी देखो क्या है। ये आपकी पोजीशन लग रही है और ये उनकी है। तो ये क्या क्या दिख रहा है? अपने आप में एक घमंड में चूर एक इंसान बैठा और यहाँ पे एक इंसान के पास सब कुछ है। देखो पूरा चीज है, भरा हुआ है। आप कहते हो ना कि दी कैसे, तो देखो इस कार्ड को देखो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इमोशनल बहुत हो, आप नेचर से प्यार करते हो, आप यूनिवर्स को मानते हो, यूनिवर्स या स्पिरिचुअल जर्नी पे हो आप, ठीक है। आपके पास भले ही ज्यादा वो ना हो, पैसों का भरमार ना हो, लेकिन इतना है कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि हाँ यस आप पैसे वाले हो, ठीक है। चाहे आपके पास खाली ही क्यों ना हो, लेकिन लोगों को आप दिख रहा है कि आप पूरी तरह मतलब अबंडेंस हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप एक सूर्य के प्रकाश के पास हो, यानी कि सूर्य
यहाँ पे देखो ये लेडी को क्या है, ये देखो काले बादल है, ये पूरी तरह नेगेटिव है मेरी जान, नेगेटिव। ये सिर्फ दिखावे की कुर्सी पे बैठी है, यानी कि इसको बस ये लग रहा है कि हाँ ये मेरा है और ये मेरे तक ही सीमित है और मेरा ही रहे, मेरी गुलामी करे, मेरा इस लेडीज में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये ग्रीन है। यहाँ पे क्या है, इस लेडीज के पास ये अपना मतलब प्रेम को, प्यार को एक होता है ना बांध के रखना चाहती है, यानी कि उसके ऊपर बैठना चाहती है, उसके ऊपर मतलब अपना वो चीज राज चलाना चाहती है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, ग्रीन पूरी तरह चारों तरफ फैला हुआ है। ये ग्रीन जो है एक प्यार को इंडिकेट करता है, इमोशनल को इंडिकेट करता है। तो ये आप हो, तो आपकी एनर्जी में आपका पर्सन क्या देख रहा है कि आप प्यार फैलाते हो, आप किसी प्यार पे मतलब हक नहीं, मतलब एक होता है ना रुतबा नहीं लेके बैठे हो। तो वो चीज ये आपके पर्सन में जजमेंट आया है, तो इंसान ने पहचाना है कि कौन किस हिसाब का है, कौन कैसा है। तो इस तरह की एनर्जी है करंटली आपके पर्सन की। अब ये इंसान जो है आपके रंग में रंगना चाहता है। ये देखिए यहाँ भी ग्रीन से भरा हुआ सिनेरियो है और यहाँ भी ग्रीन से, 1 पेंटिकल इसके पास, 1 पेंटिकल इसके पास। तो अब जो है ये इंसान जो है आपके रंग में रंगना चाहता है, आपके साथ रियूनियन में आना चाहता है। ये चीज ये करंटली इस इंसान को जो है ना वेरी सून इसको चाहे हार्ट ब्रेक है चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब ये आपको हासिल करने की एनर्जी आ रही। वाओ, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। देखो यहाँ भी ये लेडीज बैठी है मेरी जान लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस लेडीज, ये जो भी है मदर फिगर जो भी है ना, इससे बहुत परेशान है। इसको किसी भी तरह ये इंसान इससे दूर जाना चाहता है, दूर छोड़ते हुए नजर आ रहा है। तो ये चीज नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर नेक्स्ट इस के साथ आपके पर्सन की क्या मूवमेंट है, क्या एक्शन क्या होगा इस लेडी के प्रति। अब इन्होंने को तो पता है, इनको तो परमात्मा ने बताया है, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड है, यूनिवर्स ने जजमेंट किया है। प्लीज यूनिवर्स बताएं, डिवाइन हेल्प कीजिएगा। आखिर इस पे जो है हमारे व्यूवर्स के पर्सन का क्या एक्शन होगा। ईगो, यानी कि अब फूटेगा गुस्सा भैया, फूटेगा गुस्सा। क्या होगा, यस 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 यस, देखो क्या कह रहे हो, आपके सामने शफलिंग है मेरी जान। देखो इस इंसान का फूटेगा गुस्सा, ऐसा गुस्सा फूटेगा कि ये इंसान जो है जस्टिस करेगा। ये इंसान आपके साथ मतलब जो भी इसने आपको किया है आपके साथ, वही चीज कहीं ना कहीं ये आपके पर्सन इसके साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। यही तो है यूनिवर्स का न्याय भैया, वर्ल्ड इसीलिए तो आया है, घूम के पहिया तो आप लोगों की तरफ जाएगा ही, है ना। प्लीज यूनिवर्स बताएं क्या जस्टिस करेंगे। अब तो मुझे जानने की जरा वो हो गया। प्लीज यूनिवर्स क्या जस्टिस क्या करेंगे। वाओ, क्या भैया जस्टिस यही करेंगे कि इस इंसान को ना, ये आपके पर्सन कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे इससे, चाहे कोई भी हो। यस, मैरिज, किसी का डिवोर्स भी नज़र आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि किसी का डिवोर्स हो, आई डोंट नो व्हाई, बट हो सकता है भैया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है भैया, कुछ तो है। ये रे बाबा क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या हमारे व्यूवर्स मैरिज में हैं, हमारे व्यूवर्स मैरिज में है क्या। यस, आप लोग मैरिज में हो तो ये आपकी तरफ है। ठीक है, ये आपकी तरफ, ये सारी जिम्मेदारी, सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपकी तरफ निभाएंगे, आपकी तरफ वापस आएंगे ट्रैवलिंग करके। ठीक है, कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो या भैया। प्लीज न्यूज़, क्या कोई लवर पार्टनर है, कोई लवर पार्टनर है। कार्मिक रिलेशन था। ठीक है, कार्मिक इन फैमिली भी, फैमिली हो सकती है ज़्यादातर। ठीक है, फैमिली हो सकती है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, प्लीज़ डिवाइन, कितने दिनों में आते हुए नज़र आ रहे हैं हमारे व्यूवर्स के पास। ओके, इसी मंथ आपको दिखने को मिलेगा ज़्यादातर। प्लीज़ डिवाइन, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा हमारे व्यूवर्स का।
नेक्स्ट एक्शन क्या होगा हमारे, नेक्स्ट एक्शन ये होगा कि ये नेक्स्ट एक्शन आपको इसी मंथ में आफ्टर ऑल जो है ये इंसान आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे, लड़ाइयों को ख़त्म करेंगे। ये इंसान जो भी आपके बीच में घमासान युद्ध हो रहा है तो वो सब चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, ये चीज़ है निकल के आई है। सेकंड पाइल वालों, आपकी तो थोड़ी सी मुझे अच्छी एनर्जी लगी, बाकी जैसा भी है सब यूनिवर्स पे सौंप दो यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मैं अगर आप लोग कभी कोई दुख से फेस कर रहे हो ना तो मेजर बिल्कुल घबराना मत, क्योंकि दुख किसकी लाइफ में आता है भैया, जिसकी परीक्षा होती है ना। तो चलिए अब आपके लिए देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं राधे नारायण इस सिचुएशन में। अगर आप अपने पर्सन से बात करना चाहते हैं, आपसे रुका नहीं जा रहा, अगर आप कॉल टेक्स्ट करना चाहते हो तो क्या आपको करना चाहिए, प्लीज़ डिवाइन बताएं। क्या हमारे व्यूवर्स को इनिशिएट करना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए अपने पर्सन से इस टाइम? यस, आप बात कर सकते हो और बिल्कुल अगर दो चीज़ों से बाहर आ सकते हो, ठीक है, बात करिए पर थोड़ा प्यार से। पुरानी यादों को ताज़ा कीजिए, ठीक है। ये आपके पर्सन बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। तो थैंक यू सो मच। श्री राधे राधे।